सबसे पहले ये जो सिचुएशन है जिसका अभी हमने कुछ अहाता किया है, आपको लगता है कि अब ये जो कशीदगी है जो इस्लामाबाद MOU के साइन होने के बावजूद शुरू हुई और अब ये शुरू होने का इसका 5वां रोज़ है उसमें आ चुकी है, तो अब ये जो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड वाला ऑप्शन है, क्या ये चूज़ किया जाएगा सदर ट्रंप की जानिब से, या फिर ये कशीदगी अब थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी? देखिए ना, ये चक्कर इसलिए शुरू हुआ है कि इन्होंने बहुत लूज सा अग्रीमेंट था, सिर्फ 1.5 सफ़े का एक इन्होंने MOU साइन किया है, तो काफ़ी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। ईरान समझ रहा है कि इसका मकसद ये है, अमेरिका उसे डिसएग्री कर रहा है, तो ये बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं नहीं चाहते कि प्रोलॉन्ग वॉर ना हो, दोनों के लिए ख़राब है ये। तो ये अपने आप को ज़रा तड़प दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है। ये कुछ दिनों के बाद दोबारा से मुज़ाकरात शुरू होंगे, बिकॉज ईरान नोज़ कि मिलिटरली तो ये नहीं जंग नहीं जीत सकते, ये कितनी देर तक मैं आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अमेरिका भी चाहता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड इज़ वेरी डेंजरस, और उसकी पॉपुलैरिटी, पॉलिटिकल सपोर्ट कोई नहीं है, ये वियतनाम वॉर की तरह की सपोर्ट नहीं है। बल्कि आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, आज कांग्रेस में उन्होंने वोट किया है कि इसराइल को जो हम $3 अरब देते हैं सालाना, उसको बंद कर दिया जाए। ऐसी बात हम सोच भी नहीं सकते थे कभी हुई है, अब आज इसका जिक्र हुआ है और 100 कांग्रेसमैन ने इसको सपोर्ट किया। और देखिए जरा शिफ्ट हो रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में भी शिफ्ट हो रही है, और ईरान भी इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं सीन, और जंग नहीं होगी ज़्यादा। अच्छा प्रोफेसर नईम, कुछ लोग तो ये कहते हैं, कुछ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड इनएविटेबल है, क्योंकि जिस दलदल में ईरान फंस चुका है उस दलदल में अमेरिका भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, और ख़ुद से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ख़ुद को निकाल नहीं पा रहा है इस सिचुएशन से, कोई ग्रेसफुल वे नहीं है जिससे निकाल सके। आपको लगता है ऐसी सूरत हाल नहीं है? होने को तो खैर प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी 10% 15% आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है बूट्स ऑन द ग्राउंड। लेकिन अमेरिका को बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए कांग्रेस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको बेशुमार $बिलियंस खर्च करने पड़ेंगे, इसकी पॉपुलैरिटी भी नहीं है, तो दिस विल बी नॉट हैपनिंग। आई कैन नॉट सी कि कैसे हो सकता है कि अमेरिकन होंगे हम बूट्स ऑन द ग्राउंड मार देंगे, क्योंकि इसमें जीत लेने का अमेरिका को फ़ायदा नहीं है। ये जो बूट्स होंगे तो वो इजरायली बूट होंगे, क्योंकि इसराइल को फ़ायदा है, अमेरिका को जंग जीतने का फ़ायदा बहुत कम है। तो ये तो इसराइल ने कहा था कि जी 3-4 दिन में आपका काम ठीक हो जाएगा, आप आ जाएं, फटाफट आपका काम करा देंगे। वो फंस गए, अब निकल नहीं सकते। इसका सोल्यूशन हो सकता है। द रीज़न इसकी सोल्यूशन नहीं हुआ कि ईरान में वी डोंट नो कौन है इंचार्ज। IRGC इज डिसएग्रीइंग विद पार्लियामेंट, इज डिसएग्रीइंग विद अदर फैक्शंस। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को अगर खोल दिया जाए और आने जाने के उसको इजाज़त दे दी जाए 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक मुज़ाकरात खत्म ना हो जाए, ये बात फटाफट ठीक हो सकती है। तो ईरान कंट्रोल करता है इस चीज़ को, लेकिन दे डोंट नो हु टू ट्रस्ट, हु टू मेक ए डिसीजन। कोई देयर इज नो सुप्रीम लीडर इज अवेलेबल टू मेक द डिसीजन, उसके लिए फंसा हुआ है। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मामला अब आ गया है, कहीं ये पहले एटमी हथियारों से शुरू होती हुई बात अब यहाँ तक पहुँची है, तो आपको लगता है कि अमेरिका ने अना का मसला बना लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो मामला है उसको, और उसके बाद फिर जिस तरीके से सदर ट्रंप बार बार बयानात देते हैं इस तरह के, और बड़े ही अनफॉर्चुनेट बयानात भी देते रहे हैं माजी में भी और अब भी वो दे रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो इस्लामाबाद MOU है, इसके साइन होते हुए भी, इसके साइन होने के बावजूद, इसके बाद भी और अब भी, तो क्या उनको उतना सीरियस लिया जाए, या फिर यही समझा जाए कि माजी की तरह उन पर भी यू टर्न ले लिया जाएगा उनकी जानिब से? ट्रंप साहब की होल स्ट्रेटजी ये है कि मैं लोगों को अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर दूंगा, ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी बयान दूंगा कि समझ नहीं आ गया वो क्या करें। अब देखें यूरोपियन लीडर्स ने उसको समझ आ गई इसको कैसे संभालते हैं, तो तकरीबन उसके जो बयानात होते हैं, जो बड़के मार रहा होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये मिडिल ईस्ट में अभी हम लोगों को समझ नहीं आया कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए, इसको इग्नोर करें या हमें कंफ्यूज कर रहा है। तो दिस इज हिज, देखिए ना, वो बिजनेसमैन है, वो डिप्लोमेट नहीं है। तो बिजनेसमैन ऐसे करते हैं कि धमकियां भी देते हैं, लालच भी देते हैं, और अपने आपको नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ही इज़ नॉट ए डिप्लोमेट। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें भी इनको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा कि बातें एक करता है, अगले दिन रिवर्स कर देता है, because cannot be taken seriously। तो प्रोफेसर नहीं, आप सोचते हैं कि उनकी पॉलिसीज़, ट्रंप की पॉलिसीज़ बड़ी बेहतरीन हैं, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो जूस करने की कोशिश करता है सिचुएशन को। आपको लगता है कि इस वक्त जो वो पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, जो टैरिफ का मामला था या जो अब ये ईरान वॉर है, इस दोनों सूरत हाल में ये चीज़ें फायर बैक नहीं की क्या?
बिल्कुल फायर बैक की हैं। उसको इसकी वजह यह है कि उसके जो कोई एडवाइज़र जो हैं उन सबको निकाल दिया है। ये पहली जब ट्रम्प थे उसके बाद बेशुमार जनरल्स थे, एडवाइज़र्स थे, उसको कहते हैं यार चौधरी साहब क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा ना करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब सेकंड टर्म में सब एडवाइज़र को निकाल दिया है, सो ही इज़ नॉट गेटिंग गुड एडवाइस, इसलिए फंसा हुआ है, इसलिए फंस गया है। और जो आपकी बात सही है, जो इसकी पॉलिसीज हैं बैक फायर कर रही हैं, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर ट्रम्प। वो समझ नहीं आ रही है कि क्या निकलूँ कैसे यहाँ से। अच्छा सर, जिस तरीके से हम मुज़ाकरात का जिक्र करते हैं या बात करते हैं और जो टेक्निकल तर्ज के मुज़ाकरात होना थे, लेकिन उनसे पहले ही ये सारा मामला दोबारा से शुरू हो गया। अब ईरान ये कह रहा है कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात का मंसूबा नहीं है। सदर ट्रम्प ने यही कहा कि ईरान जो है वो उनसे बात की है और मुज़ाकरात के लिए मनाने के लिए कहा है कि वो मुज़ाकरात की बेस पर आ जाए। तो आपको लगता है कि मीडिएटर्स जो है, जैसे कि पाकिस्तान है या कतर है, इस सारी सिचुएशन में अपना वो रोल प्ले कर पाएंगे जो उन्होंने पहले किया? बिकॉज मीडिएटर्स भी एक हद तक ही अपना किरदार निभा सकते हैं। जब तक कि दोनों फरीकैन अग्री नहीं करेंगे तो फिर मीडिएशन कराना भी मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली होगा। देखिए ना, किसी गांव में दो हमसायों की लड़ाई हो रही है, अब ये बाकी हमसाफा इसको छुड़ाने के लिए कब आएंगे? ये जरा बैठेंगे, जरा उनका गुस्सा कम होगा तो बात शुरू होगी। तो बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी हो रही है। पाकिस्तान, कतर, तुर्की सब अपना डिप्लोमेटिकली एक दूसरे से बातचीत हो रही है। तभी तो ट्रम्प कहता है कि हम सम निगोशिएशन इज गोइंग ऑन। लेकिन ये बमबारी खत्म होगी, फिर जरा एग्जॉस्ट होंगे, तो फिर बैठेगा अच्छा अब निकालो क्या है। तो बोथ साइड्स हैव टू गिव इन टू समथिंग। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगी तो उसका जो ब्लॉकेड खत्म होगा, ब्लॉकेड खत्म होगा तो फिर न्यूक्लियर की बात शुरू हो जाएगी। So it's gonna take longer। जब वो कहते हैं, मैंने कह रहा था कहीं कि 60 डेज में कुछ नहीं होगा, इसको 90 डेज, 120 डेज में भी 6 महीने लग सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन जो है कुछ गंभीर होती चली जा रही है कि वो सालसी सदके दिल से कर रहा है और उसकी कोशिश यही है कि दोनों फरीकैन किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक कर लें, एक MOU पर इत्तफाक कर लें। लेकिन कभी उस पर इल्ज़ाम आ जाता है कि जहाज़ों को, हवाई जहाज़ों को जो है अड्डा फराम किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब कराची बंदरगाह की जानिब जो है ना 2 टैंकर्स ईरानी जो हैं वो लंगर अंदाज होने के लिए चल पड़े हैं। तो इस सिचुएशन में आपको लगता है कि हम किसी ट्रिकी सिचुएशन में खड़े हैं? बिल्कुल ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। पाकिस्तान को इम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, इजराइल भी सोच रहा होगा, इंडिया भी सोच रहा है कि कैसे इम्प्लिकेट कर दिया जाए। सिचुएशन इज़ वेरी ट्रिकी, जो आपकी बात सही है। उसमें मेरी ऑप्टिमिज्म यही है कि अपने फील्ड मार्शल और ट्रम्प के दरमियान में बातचीत काफ़ी है। जैसे JD वांस ने कहा था कि मैं बीवी से ज़्यादा मैं अपने आसिम मुनीर से बात करता हूँ। तो ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की वजह से ये इसको काबू कर लेंगे सिचुएशन को, ताकि आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। बट इज इट अ ट्रिकी सिचुएशन? एब्सोल्युटली। पाकिस्तान के दुश्मन बड़े तैयार खड़े हैं कि हम पाकिस्तान को फंसा लिया जाए किस तरह से। लेकिन अब देखें ना, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के रोल जो प्ले किया है, जो ट्रस्ट डेवलप किया है, पाकिस्तान का चीन के साथ भी ट्रस्ट है, तुर्की के साथ भी है, ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी है। और किस मुल्क का कह सकते हैं? किस मुल्क के सबके साथ अच्छा ताल्लुकात है? किसी के भी नहीं। तो हमारी एक अच्छा रोल है, उसको प्ले कर रहे हैं फिलहाल। अब तक तो बड़ा अच्छा प्ले किया है। सो हम ऑप्टिमिस्टिक है, वी विल कंटिन्यू टू प्ले गुड रोल। राइट, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर नईम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे और जो ईरान अमेरिका कशीदगी चल रही है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।